अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माने ही सासू में ड्रामा से तकरीबन अपने इख्तिताम को ही है, क्योंकि बहुत जल्द ये सलमान और उसके माँ बाप अपने अंजाम को आने वाले हैं। सलमान के वकील की तरफ से अरूज और उसके गवाहों की सारी गवाही झुटलाई गई। इन्हें झूठा करार दिया जाने लगा, जिसकी वजह से अरूज और मेरीन बेगम काफी परेशान हैं कि अगली पेशी तो अब आखिरी होने वाली है। ये ना हो हम सच्चे होते हुए भी ये मुकदमा हार जाएं। अब ऐसे में मेरीन बेगम के सामने सलमान की असलियत भी आ गई कि वो किस कदर एहसान फरामोश निकलेगा, कितना बेहिस हो जाएगा। मगर वसाई के आगे तो वो अपनी बेटी के दुख का रोना ही रोती हैं। अरूज तो अपने वालिद से बात शेयर करती हैं। वो लोग इतने धोखेबाज और मकार निकलेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। मुझे तो घिन आ रही है अपने आप से कि इतना अरसा मैं ऐसे लोगों के दरमियान रही कैसे। तो मास्टर साहब भी उसे बस तसल्ली देते हैं कि ये दुनिया तो ऐसी ही है। यहाँ पर अक्सर लोगों का ईमान तो यही दौलत ही बन चुकी है। हकीकत है ऐसे लालची इंसान दौलत के पीछे अपने इखलाक, प्यार और इंसानियत तो भूल ही जाते हैं। रिश्तेदारी तो फिर दूर की बात है। जबकि दूसरी जानिब ये ताई जान तो अपनी जीत का पहले से ही जश्न मनाने लगी। उससे भी यही लगता है कि ये केस तो हमें जीतेंगे। मेरीन बेगम की फैमिली फोटो को देखकर खुशफहमी होती है कि मेरा जी चाहता है ये तस्वीर मैं जाकर अरूज को दे दूं। लो बेबी, इस तस्वीर की बिना पर तुम इस घर, इस जायदाद, बिजनेस की मालिक बनना चाहती हो ना, जाकर दिखा दो इसे अदालत में। अब ये तो इस ताई जान की खुशफहमी है कि इस फोटो की बिना पर वो ये काम करेगी, क्योंकि वो तो पक्के सबूतों के साथ पेश होने वाली अदालत में। अभी तो ये ताई जान गुस्से से इस फोटो फ्रेम को नीचे गिरा देती है। जबकि दूसरी जानिब ये सलमान भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि जैसे कैसे करके ये केस मैं जीत जाऊं और फिर मैं सारी जिंदगी इस अरूज को अदालतों में ही घसीटूंगा। इसीलिए तो चला गया अपने दोस्त नासिर के पास। कहने को तो दोस्त है मगर दोस्ती तो छोड़ चुका है। तुम ही हो ना जो अरूज के केस लड़ने में उसकी हेल्प कर रहे हो। ये सारा पैसा तुम्हारे ऑफिस से आ रहा है ना, वरना उस मुफलिस मास्टर शोएब के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो नासिर भी उसे दो टोक जवाब देता है, मुफलिस तुम हो जिसके पास ना तो रिश्ते हैं और ना ही दोस्त। यह सुनकर भी सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में अरूज की मदद किसी ने नहीं की। नासिर ने उसे कहा जरूर, मगर ये तो अरूज के दोस्त के जानने वाला ये लॉयर था, जिसने ना सिर्फ बात समझी बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, क्योंकि अपनी वो सारी फीस मुकदमे के एंड पर ही लेगा। अब यूं ही देखते वो दिन भी आ जाता है। तभी केस की सारी बाजी पलटी गई। सलमान और अदरीस मियां समझ रहे थे कि ये केस तो हम जीत चुके, मगर ये तो सिर्फ उनकी खुशफहमी रही, क्योंकि अरूज का वकील सारे सबूत इस अदालत में पेश करता है, जिन बातों को अदरीस मियां और उसके लॉयर ने जबानी तौर पर झुटलाया था। ये अरूज अहमद की DNA रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ये वकार और मेरीन बेगम की ही बेटी हैं। ये सुनने के बाद तो सलमान और अदरीस मियां तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये बात तो इन्होंने अदालत में प्रूव कर दी। और यूं ही जज के सामने भी सारा किस्सा आ जाता है। यूं कहें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और तो और वकील ने मेरीन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा दी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, लिहाजा उनकी गवाही को झुटलाया नहीं जा सकता। यूं अब कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। और फिर ये अदालत सुनाती है अपना आखिरी फैसला। ये जायदाद, बिजनेस सब कुछ अरूज के नाम वापस कर दिया गया। और तो और होप्स इस अदरीस मियां और सलमान को भी अच्छी खासी सजा मिलने वाली है। बड़े आए थे दूसरों के पैसों पर राज करने वाले, अब सड़क पर तो ये लोग आएंगे और यूं इस ड्रामा सीरियल का होगा दी एंड। मगर ऐसे में व्यूअर्स होप्स इस अरूज को सलमान को कभी माफ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब सलमान सड़क पर आएगा तो ही उसे अकल आएगी कि वो पैसे, धन दौलत की लालच में आकर कितना बेहिस हो गया, अपनी मोहब्बत, अपने रिश्तों से मुंह मोड़ बैठा। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा के दी एंड पर क्या अरूज माफ करेगी सलमान को, या उसे सलमान को कभी माफ करना ही नहीं चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।